फेसबुक पर आज एक पोस्ट दिखी जिसमें लिखा था कि लखनऊ के पीजीआई में मुख्यमंत्री के लिए बेड एडवांस में रिजर्व हो सकता है, निरहुआ को बेड मिल सकता है, लेकिन पीजीआई में ही काम करने वाले कर्मचारियों और डॉक्टरों को बेड नसीब नहीं हो सकता। आज इलाज के अभाव में लैब टेक्नीशियन की पत्नी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आपदा में भी राम राज्य का वीवीआईपी कल्चर। उत्तर प्रदेश की हालत किसी से छिपी नहीं है। हॉस्पिटल्स में वीवीआईपी कल्चर चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, प्रशासन की तरफ से कोई खास मदद नहीं है, पर मुख्यमंत्री कहते हैं सब ठीक है, ऑक्सीजन पर्याप्त में है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कोई कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी ट्रेंड और मैं हूं भारती नागपाल। हर सोशल मीडिया साइट्स पर दुख भरी खबरें हैं। हर कोई किसी न किसी नज़दीकी या खुद के बीमार होने से घबराया हुआ है, तो कोई अपनों के खोने से दुखी है। सिस्टम दम तोड़ गया है और सरकार पता नहीं किस मुगालते में है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात की। वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी मन की बात का क्या फायदा जिसमें मन की कोई बात ही ना हो। आज के समय में मन की बात और सबकी बात होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी साधी रखी। मोदी जी ने देश में बढ़ते कोविड के मामलों पर चिंता तो जताई, पर ऑक्सीजन की किल्लत पर कुछ नहीं बोले। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुनवाई में शनिवार को यहां तक कह दिया कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। मोदी जी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोविड रिकवर्ड मरीजों से बात की, लेकिन देश इस समय जिस परेशानी से गुजर रहा है उस पर वो चुप रहे। मोदी जी के कहे अनुसार सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हर कोई बिना दूसरे को पर्सनली जाने पहचाने उनकी मदद कर रहा है। ट्वीट्स पर रीट्वीट्स हो रहे हैं, पर सरकार अपना अलग ही रंग दिखा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के कहने पर ट्विटर ने करीब 50 ऐसे ट्वीट्स पर रोक लगा दी है जो कोविड-19 को लेकर सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। ये पोस्ट सिर्फ भारत में बैन किए गए हैं। उन पोस्ट को बाकी देशों में यूजर्स देख सकते हैं। पता तो बहुत कुछ चल रहा है कि किस तरह मीडिया में खबरों का मैनिपुलेशन हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी आदेश आ रहे हैं कि सकारात्मक सोचें। जिस तरह की खबरें दिन रात आ रही हैं, इन हालातों में कोई अपनों की जाने की खबर मिल रही है, उन हालात में कोई सकारात्मक सोच कैसे रख सकता है। आज ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग हो रहा है वो है गेट वेल सून मोदी। अब आगे देखते हैं मोदी जी पर कौन निशाना साध रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति डॉक्टर परकला प्रभाकर ने मोदी सरकार पर इनसेंसिटिव और हार्टलेस होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में होने वाली ट्रेजेडी के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यूट्यूब पर मिडवीक मैटर्स नाम के अपने ब्लॉग के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े किसी के सामने नहीं हैं, ना तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के और ना ही उनसे हो रही मौतों के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं स्थिति भयानक है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, टेस्टिंग नहीं हो रही, अस्पतालों के बाहर मरीजों के साथ एम्बुलेंसेज की लाइनें हैं, शमशान घाटों पर दर्जनों शव एक साथ अंतिम संस्कार हो रहे हैं। ये सब देखकर दिल दहल उठता है। पर नेताओं के लिए इलेक्शन और धर्म गुरुओं के लिए अपने रीति रिवाज और धार्मिक काम ज्यादा महत्व रखते हैं। लोगों की जिंदगी या उनकी सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन पर पिछले साल कोविड पर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ने कहा था कि हमारे देश में आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस मीटिंग में बड़े बड़े सरकारी और इंडस्ट्री के बड़े बड़े नुमाइंदे मौजूद थे। इसके बाद 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, जिसका काम था देश में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पर काम करना। वैसे आपको बता देते हैं कि पिछले साल मार्च में सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया था, जिसे तबाही ला सकने वाला भी बताया गया था। इसके बाद ऐलान हुआ कि देश के तमाम जनपदों के सरकारी अस्पतालों में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो इन अस्पतालों को सीधे वेंटिलेटर तक ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। इस ऐलान को पहले टेंडर में बदलने में 8 महीने लग गए, जबकि कोरोना की महामारी जारी थी और सारी दुनिया दूसरी वेव से निपटने के इंतजाम कर रही थी।
इस पर गौर करना जरूरी है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे। 162 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली योजना का जब 8 महीने बाद टेंडर निकला तो वो कुल 33 जिलों तक रह गया। इन 33 जिलों में भी कितना अमल हो पाया है इसका पता नहीं। अकाउंटेबिलिटी तो सभी की बनती है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, पर हमें आत्मनिर्भर बनना है और एक दूसरे की मदद करनी है, जैसे हम कर रहे हैं। धन्यवाद।